हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम निकले हैं आज मंदिर के लिए। बहुत दिन बाद आज प्लान बना है कि भद्रकाली मंदिर चलते हैं, क्योंकि पास में ही है और कभी बहुत टाइम से अभी जाना नहीं हो पा रहा था। तो आजकल नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है, तो सोचा आज दर्शन कर लेते हैं माता रानी के। साथ में जा रही है रोशनी भाभी और उनके बच्चे। रोशनी भाभी भी रेडी कर दी थी हमने जाने के लिए। तो अब भाभी यहाँ हाई हेलो कर रही है आप सभी को। अब जा रहे हैं, चलते चलते हमको यहाँ पर दिख गया है पार्क भी। यहाँ पे बहुत सुंदर पार्क है, ये भी ढालवाला में ही आता है। तो अब फाइनली थोड़ा ही रह गया है। थकान भी बहुत हो गई है, क्योंकि आजकल की धूप तो आप लोगों को पता ही है कितनी तेज़ धूप हो रही है आजकल। तो फिर भी हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बिना रुके हुए हम चलते ही जा रहे हैं। और भाभी के बच्चे हैं आगे आगे और हम हैं पीछे पीछे। तो अब सीधे आपको मंदिर में पहुंच के मिलते हैं। मंदिर में पहुंच चुके हैं, अभी हाथ पैर यहाँ पे धुले जा रहे हैं। लाइन देखेंगे तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, जबकि आज तो केवल 7वां ही व्रत चल रहा है। ये है सुंदर सा प्यारा सा माँ भद्रकाली का मंदिर, जो कि बहुत अच्छा सजा हुआ है। इस बार डोली भी बाहर लगा पीछे है, मंदिर के पीछे रखी हुई। तो डोली के भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी हरियाली भी जमाने के लिए रखी हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है। तो इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं माँ भद्रकाली के। तो जय माता दी। रास्ते में पहुँचते पहुँचते हमको एक पेड़ दिखा, जो कि गांव में होते थे, और अचानक से मुझे ये पेड़ यहाँ पर भी दिख गया। तो कौन कौन बता सकता है कि ये किस चीज़ का पेड़ है? अब आ गई हैं बबीता और उसकी लड़की मेरे घर पे आज। तो हमको जाना था पार्लर में, हम पहुंच चुके हैं पार्लर में। और अभी इसकी लड़की हाय हेलो कर रही है, नमस्ते कर रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। तो अभी चल रहा है यहाँ पे बबीता का, अभी करवा रही है यहाँ पे बबीता अपना वैक्स, और इसके बाद आती है मेरी बारी। तो मैंने भी करवा ही लिया। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है वैक्स करवाने का। तो मैं तो बहुत ही डर रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ। तो मेरे तो छोटे छोटे हेयर थे, इस वजह से मुझे ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, और जो रेगुलर करते होंगे उनको भी नहीं होता होगा। तो अब आती है आईब्रो बनाने की बारी। तो मैंने आईब्रो भी बनवा ली है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बबीता वो लोग भी घर पे आए। अब आती है इनके जाने की बारी। तो उसकी लड़की मुझे बाय कर रही है, और जाते जाते मैं उसको एक बिस्किट भी पकड़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो अब चली जाती है बबीता, क्योंकि शाम के 5 बज चुके थे और वो दिन से मेरे ही घर पे थी, तो वो निकल चुकी है। अब शाम का समय हो गया है, शाम के 6 बज चुके हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा पार्क में घूमने चले जाते हैं, क्योंकि सुबह से हम घर पर ही थे। तो शाम के टाइम पे बाहर टहलना बहुत पसंद है मुझे। तो हम निकल गए हैं पार्क, जो कि सुमन पार्क है, ढालवाला में ही नियर बाई हाउस ही है हमारा। तो हम चले जाते हैं छुट्टी के दिन कभी भी। और मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा चरखियों का भी आनंद लिया जाए, क्योंकि जब से मेरे फास्ट शुरू हुए हैं तब से मैंने एक्सरसाइज छोड़ रखी है। अब जब फास्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो हैं वो बहुत कम झूले जो हैं सही रखे हुए हैं बच्चों ने। बाकी सभी झूले आप देख रहे होंगे तोड़ फोड़ करके बराबर कर रखे हैं, सारे टूटे पड़े हैं। ये देखिए, इस पर मैं चढ़ी थी, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। और एक ये वाला आता है जो कि अभी तक ठीक है, तो इस पर भी मैंने थोड़ा एक्सरसाइज करी। अब जाती हूँ मैं दूसरे वाले में। ये भी टूटा हुआ है, यहाँ पे सारे तोड़े हुए हैं। आगे जाते हैं। अब मैं सीधे जाती हूँ आगे वाली पे, और यहाँ पे थोड़ा पुशअप मारने की प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब रेगुलर करने से ही संभव हो पाता है। तो मैंने फिर भी ट्राई किया, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं हल्के से, ये देखिए कैसे
फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और बस उसके बाद निकल गए हम घर के लिए। घर आते ही मैंने यहाँ पर चाय पिया और उसके बाद मैं कपड़ों को फोल्ड करने के लिए लग गई, क्योंकि आज जो दिन में कपड़े धुले थे वो सूख चुके थे। अब दीदी ने कुछ तो दोस्तों अब हो गया है शाम का टाइम। शाम के बज चुके हैं 7:30 और मैंने पूजा वगैरह भी सभी कर लिया है। पूजा करके मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और इसके बाद आज जो है पापा आए हैं गांव की तरफ। पापा का नंबर था तो पापा घर की तरफ से आए हैं। लमगांव में दीदी रहती है तो उसने कुछ सामान दिया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आता है कोलगेट, इसके बाद आता है नूडल्स, मैगी, इसके बाद आता है यहाँ पर चाय पत्ती, फिर आता है साल्ट, इसके बाद आती है दलिया, इसके बाद ये है मूंग दाल नमकीन जो कि हमारे घर में सभी को पसंद है, बेसन और इसके बाद आती है धूप। इसमें कम से कम है 1 2 3 4 5 6 पैकेट धूप के। तो ये सारा सामान है जो कि मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। ये सारा सामान, तो ये सारा ही सामान दीदी ने भिजवाया है आज गांव से। तो सबसे पहले तो दीदी का धन्यवाद। दीदी ने इतना सारा सामान भिजवाया है और साथ में दीदी ने अपने कपड़े भी भिजवा रखे हैं जिनको वो नहीं पहनती है। तो जो कपड़े मुझे पसंद आते हैं वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ, जो मुझे पसंद नहीं आते हैं वो भाभी रख लेती है। तो चलिए अब आती है भोजन की बारी, तो मैं फटाफट से भोजन कर लेती हूँ। फास्ट चल रहे हैं तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।